दोस्तों नमस्कार। हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आपको मालूम है या नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी बात करनी है कि जेएनयू के छात्रों ने पिछले 15 दिन से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रखी थी। और उसमें से एक मनीष, मेरी समझ में मनीष ही थे अध्यक्ष, जिनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी जो 12 मांगे थी कुल, उसमें से 5-6 मांगे मानने का की मान ली है। और ये जो है अभी लेटेस्ट सूचनाएं हैं। दोस्तों, ये जेएनयू की जो हड़ताल थी, भूख हड़ताल, वो उनकी छात्रों की वाजिब मांगे थी। लेकिन वहाँ की जो वाइस चांसलर है, वो एक दलगत राजनीति में उलझी हुई है और वो उसको आगे बढ़ा रही थी। अब तक वो ये कह रही थी कि हम छात्रों से बात नहीं करेंगे, छात्रों से बात तब करेंगे जब वो चारों प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो मिलकर के आएंगे। जबकि इन चारों प्रतिनिधियों में 3 तो लेफ्ट के हैं, एक है एबीवीपी का। वो एबीवीपी के जो प्रतिनिधि हैं वो इस हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं। और वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन का मोहरा बने हुए हैं, वीसी का मोहरा बने हुए हैं, इसलिए वो इस बातचीत में नहीं आना चाहते। और वो अगर नहीं आएंगे तो वीसी कह रही कि मैं बात नहीं करूंगी। तो ये एक तरह से बीजेपी का जो है वो खेल है ये पूरा। तो इस खेल को देखना चाहिए सरकार को। इस बात पर मतलब सरकार भी, प्रधान साहब जो हैं, मतलब जो एजुकेशन के वो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही ये यूजीसी से कानून बदला है। और उन कानून बदलने से छात्रों को हड़ताल पर जाना पड़ा। और इसके चक्कर में छात्रों को जब बात नहीं मानी उनकी और उनसे बात नहीं की तो वो भूख हड़ताल पर गए। 15 दिन से भूख हड़ताल पे हैं वो। और अब जाकर के सुन आया है ये कि वो 6 दिन से, मतलब 6 मांगे उनकी मान ली गई है। उनकी जो मुख्य मांगे थी वो मैं आपको बता देता हूं। और वो मांगे मैं बताऊं उसके पहले अगर आप ने अगर हमारा ये महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं, अपने मित्रों और परिजनों को भी कहें कि ये वीडियो देखें। और आज का वीडियो तो बच्चों की जिंदगी का सवाल है, भविष्य के का सवाल है, उसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो भविष्य के इस सवाल को लोगों तक पहुंचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो उनकी जो पहली मांग थी वो ये है कि पीएचडी में जो एडमिशन होते थे, पहले क्या होता था कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करती थी और उससे उनके एडमिशन होते थे। इस बार उन्होंने क्या किया है कि यूजीसी और नेट की जो परीक्षाएं होती है, 2024 की जो परीक्षा हुई, उसमें पास उम्मीदवार ही पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इससे क्या हुआ कि 2025 में नेट देने वाले और 2023 में एमए बैच वाले छात्र प्रभावित हो रहे हैं। और वो छात्र चाहते हैं कि जेएनयू का अपना प्रवेश परीक्षा जेएनयूईई पुनः शुरू की जाए ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी हो सके। शायद ये बात मान ली गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और ये पहले भी इन्होंने तय किया था, मतलब पिछले साल अगस्त में, 2024 के अगस्त में भी इसी तरह से भूख हड़ताल हुई थी। और उस समय भी ये बात कही थी कि हम 2025 से ये परीक्षा चालू करवा देंगे, लेकिन नहीं की। और फिर ये बहाना लिया कि प्रोफेसर्स और
डीन्स जो है उसके पक्ष में नहीं। पर सवाल ये है कि छात्रों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो आप? किसी के पक्ष में होना या नहीं होना वो एक अलग बात है, लेकिन छात्रों का पक्ष क्या है और छात्रों के हित में क्या है, ये देखने वाली बात है। और छात्रों के हित में जब यूनिवर्सिटी खुद एग्जाम करे वो है तो उसको कंडक्ट करना चाहिए। और जब आप एक बार मान चुके हो उसको, अब आप तो पहले बात करनी चाहिए थी आपको डीन से और प्रोफेसर से, अगर ये बात थी तो पहले तो आपने मान लिया, फिर अब आप उसको जो है बहाना बनाकर टाल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। दूसरा ये है कि पीएचडी छात्रावास के का जो निष्कासन किया गया है या उनके ऊपर छात्रों को मतलब उनकी पीएचडी पूरी नहीं हो रही 4 साल में और थीसिस जमा नहीं करवा सके और उनको एकेडमिक एक्सटेंशन मिला है, उनको मतलब और समय दिया गया कि आप ये अपनी थीसिस पूरी कर लें और जमा करा दें। तो अब ऐसे छात्रों को जिनके 4 साल हो गए उनको हॉस्टल से निकाल दिया। वो हॉस्टल से उसको जब सबमिट करनी है तो हॉस्टल तो चाहिए, उसको आवास तो चाहिए। तो ये एक बहुत उनके साथ गलत मतलब बहुत ही ज्यादती हो रही है। उनको छात्रावास खाली कराने की बात कही जा रही है, नोटिस दे दिए गए हैं इन्हें। ये छात्रों के साथ अन्याय है क्योंकि उन्हें शैक्षणिक आवास पूरा होने तक आवास की आवश्यकता है। और दूसरी मांग ये है, शायद ये भी मान ली है, और प्रोक्टोरियल कार्रवाइयां छात्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई तरह की प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उन कार्रवाइयों का से किसी पे दंड लगा दिया, किसको निकाल दिया, तो छात्रों की मांग है कि उन कार्रवाइयों को रोकी जाए और ये वापस लिए जाए दंड वंड जो भी है। तीसरी मांग है उनकी कि ये जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप उसका मौजूदा मेरिट कम मींस एमसीएम छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 5,000 प्रति माह करने की मांग की है। साथ ही रोटेशनलाइजिंग कमेटी आदि द्वारा बनने वाली कटौती रोकने की मांग भी की जा रही है। मौजूदा स्थिति में स्वास्थ्य की चिंता और भूख हड़ताल 26 जून से ये भूख हड़ताल चल रही थी, 17 दिन से चल रही है, मतलब आज 15 दिन हो गए। इसमें 200 छात्र जो है रिले भूख हड़ताल भी कर रहे थे साथ साथ, और जो मुख्य पदों पर पदाधिकारी हैं वो सब इस व्यक्तिगत रूप से इस हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। भूख हड़ताल करने वाले छात्रों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि अभी मनीष जो अध्यक्ष हैं छात्र संघ कमेटी के, छात्र संघ के, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ब्लड शुगर लेवल भी उनका गिर रहा है, वजन कम हो रहा है। छात्र संघ की रणनीति और विरोध पुनः जून के अंत में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वाइस चांसलर को खुला पत्र लिखा था और वार्ता की मांग उठाई थी, लेकिन मैंने जैसा कि कहा आपको कि वो वार्ता करने को तैयार नहीं है और एक अजीब सी जिद पकड़ रखी है। अगली स्थिति क्या हो सकती है? अभी तक प्रशासन ने कोई विवेचना इस सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब तो मांगे पूरी हो गई है। चलो विश्वविद्यालय कुलपति हड़ताल के विवाद को हल नहीं करना चाहती है। एक्चुअली ये मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पॉलिटिकल मामला है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम कर रही है और उसने ऐसी मांग रख दी है कि जो पूरी होना संभव नहीं है, क्योंकि चारों प्रतिनिधि उसमें आएंगे नहीं वार्ता करने। वो एक जो एबीवीपी का प्रतिनिधि है वो आना ही नहीं चाहता है और उसने उस हड़ताल का भी विरोध भी किया है। तो वो जब विरोध कर रहा है तो वो बात करने क्यों आएगा, और बात करेगा तो विरोध की करेगा, तो उसका क्या मतलब है? तो इसलिए जब 3 प्रतिनिधि हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से बात करनी चाहिए।
जब छात्रों के ज़्यादा अधिक प्रतिनिधि बात करने को तैयार हैं और हड़ताल पे हैं, तो उनसे बात करके इस बात को निपटा देना चाहिए था। तो अभी तक नहीं निपटाया, ये एक गलती है। लेकिन अब अभी सूचना आई है कि इस हड़ताल को तोड़ दी गई, मतलब हड़ताल 6 मांगे पूरी हो गई है। हड़ताल टूटी या नहीं, ये अभी तक भी सूचना नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें दूसरी थी जो अब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बातें मान ली गई है। अगर बातें मान ली गई है तो ठीक ही है, अच्छी बात है। जो भी डिटेल होगी हम आपको थोड़े समय में बतलाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।